नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक। मैं बिंदा न्यूरो मैटरनिटी सेंटर प्रयागराज में कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ। आज मैं आप लोगों को स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर, लक्षण और स्ट्रोक आने पर अर्जेंट मेडिकल हेल्प क्यों जरूरी है के बारे में कुछ सुझाव देने जा रहा हूँ। स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर जैसे अनकंट्रोल ब्लड शुगर हो, हाइपरटेंशन हो, मोटापा हो, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल हो, शारीरिक निष्क्रियता हो, अल्कोहल इंटेक की हिस्ट्री हो या स्मोकिंग की हो, फिर कुछ हृदय की दवाई चल रही हो या फिर हृदय की बीमारियाँ हों। लक्षण इनसे तेज़ सिर दर्द होना, अचानक से तेज़ सिर दर्द होना, अप्रत्याशित चक्कर आना, धुंधली दृष्टि होना, बातचीत करने में दिक्कत होना और एक साइड हाथ पैर में कमजोरी होना, ये सब लकवा स्ट्रोक या मस्तिष्क आघात बोलते हैं के लक्षण होते हैं। स्ट्रोक आने पे अर्जेंट मेडिकल हेल्प ज़रूरी इसलिए होता है कि इसमें ऐसा देखा गया है कि स्ट्रोक आने पर एवरी मिनट अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन न्यूरॉन लॉस होते ब्रेन से। और इसमें इस्केमिक स्ट्रोक केस में इसकी पैथोफिजियोलॉजी में यह है कि जिस एरिया में रक्त का प्रवाह कम होता है उसके बीच वाले एरिया को सेंट्रल कोर बोलते हैं, और उस हिस्से में ब्लड सप्लाई 20% से भी कम हो जाती है और सेल ऑलमोस्ट डेड हो जाते हैं। और मेडिसिनल ट्रीटमेंट के बाद भी वहाँ न्यूरॉनल रिकवरी नहीं हो पाती इस हिस्से में। लेकिन जो सराउंडिंग एरिया है जिसे हम पेनम्ब्रा बोलते हैं, वहाँ ब्लड सप्लाई 20-50% बची रहती है। जो न्यूरॉन का फंक्शन इम्पेयरमेंट होता है वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी रहती है, और वहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो डेड नहीं होते हैं। लेकिन ये तब है कि विद इन 4.5 आवर जो विंडो पीरियड है, अगर उसके बीच आप आते हो तो इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी रहती है। और इसके अलावा क्या होता है कि जो हमारी मेडिसिन होती हैं, जो क्लॉट डिजॉल्विंग जो मेडिसिन होती हैं, उनका इफेक्टिवनेस स्ट्रोक आने के शुरू के 4.5 घंटे में ज़्यादा अच्छा रहता है। और स्ट्रोक में इस्केमिक स्ट्रोक केस में क्लॉट का साइज शुरू में नहीं बढ़ पाता है, और जहाँ एरिया में सप्लाई बंद हुई है जिसे बोलते हैं इन्फार्क्ट बन गया है, तो साइज़ उसका भी नहीं बढ़ पाता है। दूसरा क्या है कि और न्यूरॉन डैमेज कम होते हैं तो फंक्शनल रिकवरी ज़्यादा अच्छी से होती है। तो लेकिन होता क्या है कि आमतौर पे जब भी स्ट्रोक आता है तो लोग अपने आसपास जो लोकल डॉक्टर होते हैं फिर कोई के पास जाते हैं, और जो विंडो पीरियड होता है वो समाप्त हो जाता है। तो देर में आने पर ये सब जो रिकवरी की पॉसिबिलिटी हो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हमारी दवाई इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं। जब कभी ऐसा कभी किसी को लगे तो आप उन्हें तुरंत ही न्यूरो डॉक्टर को रिकमेंड करिए, ताकि उनका विंडो पीरियड के अंदर ही उनका समुचित उपचार हो सके। दूसरा केस है, अगर हेमरेज हुआ है तो हेमरेज में अगर छोटा मोटा हेमरेज है तो उसमें मेडिसिन से रिकवरी की पॉसिबिलिटी रहती है। मेडिसिन होती है जैसे कि ब्रेन में स्वेलिंग ना होने पाए, दौरे ना आने पाए, और कुछ मेडिसिन होती हैं जो न्यूरॉन को ग्रोथ में हेल्प करती हैं और डैमेज को रोकती हैं। लेकिन अगर लगता है कि हेमरेज का साइज़ बड़ा है और ब्रेन पे कंप्रेशन हो रहा है, और ऑपरेटिव क्राइटेरिया में अगर लगता है कि है जीसीएस देख के या फिर सीटी फिल्म देख के, तो उसमें हम सर्जरी करते हैं और पेशेंट की जान बचाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।